करवट उठ बैठता है, यही बोलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्सपायरी के दिन लार्जली कई बार शॉर्ट कवरिंग भी आ जाती है। अब उसकी उम्मीद में बैठना है या नहीं बैठना है, देखते हैं। वी लेट द स्क्रीन डिसाइड। आप इस समय देखिए इंडिया विक्स जस का तस 22 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए आपको कुछ दिखाते हैं ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज सबसे ज्यादा ट्रेंड तेजी और मंदी का बनता हुआ दिखाई दिया है। तो मंदी वाले साइड के ट्रेड्स आपके लिए पहले लेकर आएंगे, जहां पर कई सारी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव हावी है। एशियन पेंट एक कंसेंसस कॉल बन गया था, तो लोगों ने आज मुनाफा वसूली कर ली। 4.5% का नुकसान। हालांकि इसके लिए जो सेंटिमेंट है उतना बिगड़ा नहीं है, मेरे ख्याल में ये टेक्निकल करेक्शन ही माने। आज टेक महिंद्रा में भी 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो बेसिकली ये हुआ है, आज सुबह में उन स्टॉक्स में भारी भरकम मुनाफा वसूली हुई जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे जब हम नीचे थे। अब सुबह की मंदी तेजी के बाद ये सभी स्टॉक्स में अब बिकवाली आना शुरू हो गई। आरती इंडस्ट्रीज भी 6% नीचे। डॉक्टर लाल पाथलैब्स पिछले 3 दिन चला, आज 4% का नुकसान देखने को मिला है। तो चर्निंग हो रही है, वो एविडेंट है। कहां पर खरीदारी हुई है, तो मेटल स्टॉक्स में कुछ हाल आया। हिंडाल्को इसमें शामिल है। आपको याद होगा इस पूरे हफ्ते हिंडाल्को की काफी ज्यादा पिटाई हुई, आज 3% ऊपर है। अपोलो हॉस्पिटल में भी एक रिलीफ रैली। पीवीआर, कल 2 बड़ी फिल्में दरअसल रिलीज हो रही हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंटिसिपेशन है उन फिल्मों से, और ये स्टॉक 6% ऊपर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में भी 3-3.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए आपके लिए फटाफट से लेकर आते हैं हमारे जानकारों की पूरी तैयारी, और कौन कौन आज हमें बताएगा कि एक्सपायरी के दिन आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। कोलकाता से राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे फंडामेंटल्स के लिए। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, राजेश पालविया, आशीष चतुर्मोता, सचिदरन उत्तेकर, मानस जायसवाल, ये सब आपको बताएंगे आपने क्या ट्रेड लेना है आज एक्सपायरी के दिन, और अगली सीरीज यानी कि अक्टूबर सीरीज में किस तरह की आपकी एंट्री होनी चाहिए। फिर 4 का चौका आएगा। हर 10 मिनट में आपको मिलेगा एक बेहतरीन ट्रेड। 2:20 पर पहला ट्रेड 4 का चौका का सस्ता ऑप्शन सचिन देंगे। एफएनओ सुपरस्टार 2:30 बजे राजेश पालविया बताएंगे। चार्ट का चमत्कार का जिम्मा आज आशीष चतुर्मोता के हाथ में है, और मिड कैप फंडा हम लेंगे राजेश अग्रवाल से। 2:20 के आसपास हम बात करेंगे आरबीआई की कल की पॉलिसी पर भी। क्या आरबीआई 35 या 50 कितने बेसिस पॉइंट का इजाफा करने वाला है, आगे का रुझान क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट्री क्या होगी, नीरज जुड़ेंगे इसी पर। यतिन से भी एक चेक लेंगे कि यहाँ से आगे कहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और डीलिंग रूम में स्थिति क्या उभर कर आ रही है। तो खूब सारा एक्शन रहेगा आज के शो में, और उसी की तैयारी आपकी होनी चाहिए। भले ही मार्केट में आज ऊपरी लेवल से हमने देखा है बिकवाली का दबाव, लेकिन कोशिश तो हो रही है कि किसी तरह से संभले और 16,800 के ऊपर टिके रहें। 16,800 और 37,610 ये निफ्टी का लेवल, निफ्टी बैंक का लेवल है। मानस, आपसे शुरुआत करते हैं। मानस, सेकेंड कंसेक्यूटिव डे व्हेन निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 17,100 17,000 की ट्रेजेक्टरी रिजेक्ट हो गई। पर यह प्रश्न मेरा इस वक्त का ये है कि 37,600 37,500 एक है 100 डेमा, जिसके एट 100 डेमा हम ट्रेड कर रहे हैं, और 37,500 पे थोड़ा बहुत अगर आप देखें पुट राइटिंग का स्टैट्स था सुबह का, अगर आप देखें पुट राइटिंग का आंकड़ा है जरा 37,500 के पुट का मुझे एक बार फिर से आउटस्टैंडिंग में दिखेंगे। वो जो बैंक निफ्टी की स्लाइड दिखाइए जरा प्लीज। 37,500 का कल क्लोजिंग बेसिस पे 16,83 का आउटस्टैंडिंग हुआ था। मानस, इसके वॉल्यूशन के चांसेस कितने लग रहे हैं, और ऐसे में कोई बैंक निफ्टी का शॉर्ट या फिर किसी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर में कोई शॉर्ट? इसमें कोई शक नहीं वीरेंद्र जी की बैंकिंग में भी काफी ज्यादा वीकनेस है, और बैंक निफ्टी तैयार है अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, और वो ब्रीच होगा तो मेरे ख्याल से करीब 1000 पॉइंट की का करेक्शन और देखने को मिलेगा। उस केस में बैंक निफ्टी 36,600 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो बिल्कुल मंदी का ही ट्रेड लेना है। या तो आप अक्टूबर मंथ का 37,500 का पुट ऑप्शन लेके ट्रेड करें, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। 900 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो पुट ऑप्शन लेना है 37,500 का अक्टूबर वाला। 900 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 750 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1250 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और बैंकिंग स्पेस में बहुत सारे बैंक इस टाइम वीक लग रहे हैं, लेकिन मेरी पसंद अगर एक स्टॉक है
बेचने के लिए, तो वो कोटक बैंक है, क्योंकि कोटक बैंक ने भी सपोर्ट ब्रीच किया है। 1775 का सपोर्ट ब्रीच किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और अब मेरा समझना है कि 1720 की तरफ कोटक बैंक जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1795 के ऊपर रहेंगे और 1720 के टारगेट्स रहेंगे। ओके कोच